त्वय्यर्चनं चापि ते हस्तावञ्जलये श्रुतिरतः कर्णोक्षिसम्प्रेक्ष्यते सस्तत्यां व्यसनं शिरोनतिपरम् सेवीदृशी येन ते तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृती तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। बोले देवादिदेव 1008 अतिशयकारी श्री पद्म प्रभ भगवान की। गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। पूज्य निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की। व्यक्ति अपने आत्म विकास के लिए एक शरण को खोजता है, अपने आत्म उत्थान के लिए एक आश्रय को खोजता है, जिसके निकट जाकर के, जिसके चरणों में जाकर के अपने भय से ऊपर उठ करके जो निर्भय हो जाता है, जो अपनी दीनहीन भावनाओं को जीत करके स्वावलंबी भावनाओं से भर उठता है, जो अपनी उन स्पृहा इच्छाओं को जीत करके निष्प्रह होने की कोशिश करने लगता है, जो अपेक्षाएं हमारे जीवन की दुख का मूल कारण है, उन अपेक्षाओं से भी ऊपर उठता हुआ निरपेक्ष होना सीख लेता है, जो अभिमान हमें हमेशा ग्रसित करते रहता है, हमें पाताल की धरातल तक लेकर के जाता है, उस अभिमान को जीत करके भी व्यक्ति निरभिमान होने अवश्य लगता है। कुल मिलाकर के जब हम ऐसी शरण का आश्रय लेते हैं, जो हमारी कमियां हैं भीतर की, जो हमारी कमजोरियां हैं, जो हम पकड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि कुछ कमजोरियां इतनी सूक्ष्म होती हैं, इतनी छोटी होती हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जा पाता कि कहीं क्या हमारी कमजोरी है भी कि नहीं। क्योंकि व्यक्ति इस प्रकार के जीवन जीने का आदी हो जाता है, इस प्रकार उसका नेचर स्वभाव बन जाता है, वह खुद इतना नहीं समझ पाता कि कब मेरे भीतर मेरी कमजोरियां, मेरी कमियां मेरे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गई हैं। और जब कमियां हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा बन जाती हैं, हम उसे पकड़ नहीं पाते हैं, तो नियम से हमारा पतन होता है। हम खुद नहीं जज कर पाते। कई बार ऐसा होता है कि बाहर से सब कुछ अच्छे अच्छे कार्य करते हुए भी, बाहर से अच्छा जीवन जीते हुए भी, अंदर ही अंदर वो कमियां हमें खोखला बनाती रहती है। ठीक उस दीमक की भांति जो बड़े से बड़े, कठोर से कठोर वट वृक्ष को बाहर से जो बहुत मजबूत दिखता है, फैला हुआ है, घना है, लेकिन उस घने वृक्ष को भी यदि दीमक खाने लगे, बाहर पकड़ाई में नहीं आते हैं, लेकिन ऐसा घना घनघोर कठोर वृक्ष भी अंदर से धीरे धीरे अपने आप को खोता जाता है। एक पोल उसके भीतर निर्मित होने लगती है।
बाहर से तो वो खड़ा हुआ दिखता है, बाहर से कुछ भी समझ में नहीं आता कि अंदर से ठोस है कि अंदर से पोला हो रहा है। लेकिन कुछ दीमक इस प्रकार की होती हैं, अंदर ही अंदर उस वृक्ष को खाने लगती है। और वो दीमक बहुत छोटी होती है, दीमक कोई बहुत बड़ा प्राणी नहीं होता। आपके घर में भी फर्नीचर होता है, उसमें लग जाती है। बहुत बड़ा प्राणी नहीं होता है, बहुत हाथी जैसा, सिंह जैसा, ना बहुत क्रूर नजर आता है, ना बहुत बड़ा होता है, ना बहुत वजनदार होता है, बहुत छोटा होता है। वो हमारी आंखों से दृष्टिगोचर भी नहीं हो पाता, इतनी छोटी होती है दीमक। लेकिन इतने छोटे होते हुए भी इतने विशाल वटवृक्ष को भी वो खा जाती हैं अंदर ही अंदर। कभी सोचने की कोशिश की है, कहां तो एक वृक्ष छोटा वृक्ष नहीं है, उससे बड़ा वृक्ष कोई होता ही नहीं है। वटवृक्ष से बड़ा फैलाव को लिए हुए दुनिया में कोई वृक्ष नहीं होता है। जितना फैलता वटवृक्ष है उतना कोई भी वृक्ष नहीं फैल सकता। एक तरफ उस वटवृक्ष को देखा जाता है और एक तरफ दीमक को देखा जाता है। तो वटवृक्ष की तुलना में दीमक की कोई औकात नहीं होती, कोई क्षमता नहीं है। उसके बल के आगे दीमक का कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं। लेकिन इतना बड़ा विशाल वृक्ष भी कैसे धाराशायी हो जाता है ये समझ में नहीं आता। ठीक ऐसे ही जिंदगी के साथ भी है, प्राय सबके साथ है। सबके भीतर में एक कीड़ा लग चुका है, घुन वाला कीड़ा, जो अंदर ही अंदर घुन रहा है, उस दीमक की भांति घुनते जा रहा है। वो कीड़ा तो दीमक का रूप में कथनचित दिखाई दे जाएगा, लेकिन व्यक्ति की भीतर की जो प्रवृत्ति होती है, वो कीड़े इस प्रकार के हैं कि हम स्वयं नहीं पकड़ पाते। और विचित्रता देखना, किसी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएगा। ना वो MRI में आएंगे, ना CT स्कैन में, ना PET स्कैन में, ना एक्सरे में, ना किसी भी आप अल्ट्रासाउंड को करा लो, कुछ भी चेकिंग करा लो, टेस्टिंग करा लो, कहीं नहीं आएंगे। क्योंकि वो जो अंदर होते हैं हमारे भीतर मन के कीड़े होते हैं। और वो कमियां बहुत बड़ी नहीं है, होती बहुत सूक्ष्म है, लेकिन होती बहुत खतरनाक है। छोटी होते हुए भी बहुत खतरनाक है। इस प्रकार का वार करती हैं कि हम स्वयं नहीं समझ पाते आखिर हम धाराशायी हो किससे रहे। कौन से वो कीड़े अपने अपने जीवन में लगे हैं, थोड़ा झांक करके देखना। इस प्रकार की दीमकें हैं कुछ जो व्यक्ति को एकदम दीनहीन बना देती है। इसमें बड़े छोटे का कोई लिहाज नहीं होता, अमीर गरीब का भी लिहाज नहीं होता। कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है अथवा कोई सर्विस क्लास पर्सन है, उसका भी कोई लिहाज नहीं होता। कोई व्यक्ति भिखारी है अथवा वह राजा है, वो ये भी नहीं दिखता। क्योंकि दीनता का कीड़ा एक ऐसा कीड़ा है, ऐसा व्यक्ति जीवन में थोड़ा बहुत आगे बढ़ता है, लेकिन आगे चल करके वो खुद अंदर ही अंदर खोखला होने लगता है। और जब व्यक्ति अंदर ही अंदर खोखला होने लगेगा, जीवन में कुछ पा भी लेगा, लेकिन जो पाना चाहिए खुशी, जो पाना चाहिए आनंद, जो मिलना चाहिए निर्विकल्पता, वो कभी नहीं मिलती। तो ऐसी स्थिति में जब इस प्रकार के कीड़े यदि संसारी व्यक्ति को लग रहे हैं, इस प्रकार की कमी वाले जो सूक्ष्म कीड़े होते हैं, एक दीनता का कीड़ा है, एक अपेक्षा का कीड़ा है, और एक भय का कीड़ा है, एक स्पृहा का कीड़ा है। आज ये विषय इस कारण आपके समक्ष रख रहे हैं। अभी हमारे पास एक व्यक्ति आया था, उसका संकेत लेकर के, वो अजैन था। उसके प्रश्न आए थे कुछ, लेकिन बड़े गजब के प्रश्न थे। बड़ा चिंतनशील व्यक्ति है वह। कुछ दुनिया में ऐसे भी लोग होते हैं जो भले ही हमें धार्मिक ना दिखते हों, भले ही वो मंदिर आदि ना आते हों, भले ही वो पूजा पाठ आदि ना करते हों, लेकिन चिंतनशील अवश्य होते हैं। कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासा उनके मन में अवश्य उठती हैं। कुछ ऐसी जिज्ञासाएं उठती हैं
जो अंदर से झंझोड़ करके रख देती है, अंदर से हिला करके रख देती है। और वो जिज्ञासा है अध्यात्म की ओर लेकर के जाने वाली जिज्ञासा है। वो जिज्ञासा है हमें अपनी ओर तक लेकर के आने वाली जिज्ञासा है। वो व्यवहार व्यक्ति को इस प्रकार से बना देगा कि व्यक्ति का विकास बहुत ऊपर की ओर हो जाएगा। जो हमारी निधि है, जैन समाज की निधि है, भगवान ने दी है। जो भावनाओं का चिंतन हमें प्रभु ने दिया है, लेकिन हम देखते हैं कोई भी व्यक्ति उन भावनाओं का चिंतन नहीं करता, सोचता भी नहीं, विचारता नहीं। ये भावनाएं हमें उन कीड़ों से ऊपर उठा करके निकाल करके रखती हैं, हमें इतना मजबूत बना देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति चारों तरफ से कवर्ड होता है, एक सुरक्षा गार्ड के कवर्ड से रहता है कवर्ड, तो उसके ऊपर वो असर नहीं पड़ती है। जब आप मकान बनाते हो तो क्या है, पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लेते हो, पेस्ट कंट्रोल वाले को बुला लेते हो। वो क्या करता है, कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, पेस्ट कंट्रोल वाले क्या करते हैं, कुछ दवाओं का छिड़काव करते हैं। अभी मकान बनना शुरू हुआ है, अभी कोई कीड़ा लगा नहीं है, कोई बीमारी लगी नहीं, कोई दीमक लगी नहीं है, लेकिन प्रिकॉशनरी मेजर के स्वरूप सावधानी को ध्यान में रखते हुए वो इस प्रकार से दवाओं का उपयोग करते हैं कि भविष्य में इस मकान में वो दीमक आदि, वो कीड़े आदि लगे ही ना। यानी वो अपने आप को इतना पहले से कवर से सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं। जिसकी दूरदृष्टि होती है वो व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है कि मेरा मकान भविष्य में खराब ना होने पाए, किसी प्रकार की बीमारी न लगने पाए, इस कारण वो पहले से इंतजाम करके रखता है। आचार्य भगवान हम सबको बहुत कुछ दे करके गए हैं। ये भावनाएं जो होती हैं जीवन में, ठीक उस प्रकार की प्रिकॉशनरी मेजर है, यानी सावधानी वाली दवा है, जो हमें इतना अंदर से मजबूत बना देंगी कि बाहर का वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, बाहर की परिस्थिति से मतलब मानसिक परिस्थिति की बात कर रहे हैं, पैसे आदि की बात नहीं कर रहे हैं। जो मानसिकता व्यक्ति को नीचे लेकर के जा रही है, जिस मानसिकता के कारण वो आज परेशान है, हैरान है, इतना ज्यादा परेशान है कि डिप्रेशन में आ जाता है, कुछ सूझता तक नहीं उसे, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या चल रहा है। तो जब ऐसी परिस्थिति निर्मित होने लगे तो आचार्य भगवान ने हमारे लिए कुछ उपाय दिए हैं, सुरक्षा के उपाय। एक कवर दिया है सुरक्षा का, और वह कवर है वो भावनाओं का कवर, वो जो हमें उस दीनता से निकाल करके निर्दीन बनाता है, जो हमारी अपेक्षाओं से ऊपर उठा करके हमें निरपेक्ष बनाता है, हमारे भय से निकाल करके हमें निर्भय बनाता है, हमारी स्पृहा से ऊपर उठा करके हमें निष्प्रह बनाता है, और हमारे अभिमान को गला करके निरभिमान बनाता है। जीवन में जब जब हमें यह पाना है तो आचार्य भगवान कहते हैं हमें ऐसी शरण अवश्य खोज करके रखना चाहिए। ये शरण की बात सिर्फ श्रावकों के लिए कही हो ऐसा नहीं, हम लोगों के लिए भी कही, मुनि महाराज के लिए भी कही है। आचार्य कुंद देव हुए हैं सर्वोत्कृष्ट आचार्य, अध्यात्म के महान आचार्य। उन आचार्य भगवंतों ने लिखा है, आचार्य भगवंत ने लिखा है, यदि मुनि महाराज को अपना विकास करना है तो बोले किसकी शरण लेना चाहिए और क्या पाना है, यानी दुखों से ऊपर उठना है, तो वो कहते हैं तम्मा समम गुणादो समनो समने ही गुणे ही व अधियम, यानी वह श्रमण जो कमजोर मानसिकता वाला है उस श्रमण का आश्रय ले। अधिवस्तु तम नित्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, उस श्रमण के निकट रहना शुरू कर दे, उस श्रमण के शरण लेना शुरू कर दे जो स्वयं उससे अधिक गुण वाला है। उस मुनि के पास रहने लगे जो अच्छे गुण को रखता है, उस मुनि का आश्रय ले, यानी कम से कम उसी कैलिबर का हो अथवा उससे अधिक क्वालिटी रखने वाला हो। यदि ये मुनि उन मुनियों की आश्रय शरण लेंगे तो नियम से मुनिराज भी उस दुखों से ऊपर उठ करके उस सुख की अवस्था को प्राप्त कर लेंगे। यानी हमारे लिए भी कहा गया है कि हमें भी शरण लेना है उन गुरुओं की, उन श्रमणों की, उन मुनियों की, उन आचार्य भगवंतों की जो अधिक गुण को रखे हुए हैं। तम्मा समम गुणादो समनो समनम व अहियम अधिवसदु तम में नित्यम यदि इच्छति दुख परिवोकम। यहाँ श्रमणों के लिए संबोधन करते हुए आचार्य कुंद महाराज कहते हैं, बोले आपको भी शरण लेना है, किसकी शरण ले,
जो आपको लगता है ऐसे शुद्धोपयोगी मुनिराज हैं जो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। यदि हमारे भीतर क्षमता नहीं है कि हम ज्यादा ध्यान कर सक रहे हैं, यदि हमारे भीतर क्षमता नहीं है हम बहुत लंबी लंबी सामायिक कर सक रहे हैं, यदि हमारे भीतर ये क्षमता नहीं है हम बड़े बड़े उपवास, बड़े बड़े व्रत, बड़ी बड़ी साधना कर सकते हैं, तो बोले क्या करना, कुछ मत करो। बोले बस जो अधिक गुण वाला श्रवण है उसके निकट जाकर के बैठ जाओ। जो अधिक क्वालिटी वाला मुनि है, साधक है, उसके चरणों का आश्रय लो, कुछ मत करो, बस उसके साथ रहना शुरू कर दो। उसे देखो, उसके चरणों को देखो, उसकी साधना को देखो, वो क्या क्या कर रहे हैं, बस उसे निहारो, उनके बारे में सोचो, उनके बारे में भावना करो, उनसे ही बात करो, उनकी हर चर्या को देखो ध्यान से, उनकी हर साधना को ध्यान से निरखो। बोले जब वह निचले स्तर वाला श्रवण अपने से अधिक स्तर वाले श्रवण का आश्रय लेता है, उनके निकट रहेगा, उनके चरणों में रहेगा, उन्हें देखेगा, उनकी भावना करेगा, उनके बारे में सोचेगा, विचार करेगा, बोलेगा, तो उस श्रवण की चर्या को देख करके एक प्रभाव अपने आप ही ऐसा पड़ेगा कि निचली भूमिका वाला श्रवण स्वतः ही अपने आप को बनाने की, ऊपर उठाने की एक कोशिश करना प्रारंभ कर देगा। और इसका परिणाम यह निकलता है धीरे धीरे वह श्रवण भी उस भूमिका तक पहुंच जाता है जो उससे अधिक कैटेगरी वाला है। कौन कह रहा है? इस युग के श्रेष्ठ आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज कह रहे हैं, श्रमणों के लिए, मुनि महाराज के लिए। जब हमारे लिए भी कहा जाता है कि शरण लेना है, तो जो आप श्रावक लोग हो, दिन भर हैरान परेशान रहते हो, दिन भर दुखी से रहते हो, इधर उधर फंसे से रहते हो, टेंशन में रहते हो, तो कभी आपने सोचा कि हम भी एक ऐसी शरण खोज लें, एक ऐसे चरण को खोज लें जिसके चरणों में बैठ करके, भावना भाव करके, भले ही वो निकट हो अथवा दूर हो, उसकी कोई बात नहीं है, जिनके चरणों में बैठ करके हम ऐसी भावना शुरू करें, बिल्कुल और निश्चित रूप से मानना विकास अवश्य होगा। वो जो दीनता वाली भावना है ना, व्यक्ति उस दीनता से ऊपर उठ जाएगा। जो अपेक्षाओं वाला दुख है ना, क्योंकि आज आप सबका दुख जो है उसका रूट कॉज क्या जानते हो? जो परेशान है व्यक्ति, दुखी है, उसका मूल कारण क्या है जानते हो? व्यक्ति की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशन। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन रहती, जितनी ज्यादा अपेक्षाएं रहती है, और वो अपेक्षाएं थोड़ी सी भी पूरी नहीं होती है, तो देखना क्या हालत होती है इसकी। कंप्लीट अपेक्षाओं की नहीं, माने थोड़ी कमी रह जाती है अपेक्षाओं में, उस व्यक्ति की क्या हालत होती है। वह अनुकूल परिस्थिति में रहता हुआ भी दुखी हो रहेगा, परेशान रहेगा। देखना ज्यादा दुख नहीं उसे, अन्यों की तुलना में कुछ भी दुख नहीं, कुछ भी कष्ट नहीं है, लेकिन स्वयं वो इतना ज्यादा दुखी हो जाता है, इतना ज्यादा परेशान हो जाता है, खुद नहीं समझ पाता आखिर मैं क्या हूं। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं जो सबसे बड़े ज्यादा कीड़े लगे हैं सबके जीवन में, एक दीनता का कीड़ा, एक भय का कीड़ा, एक अपेक्षाओं का कीड़ा, एक स्पृह का कीड़ा और एक अभिमान का, ऐसे 4-5 कीड़े लगे हुए हैं, बड़े गहरे कीड़े लगे हुए हैं। वो दीमक से भी ज्यादा खतरनाक कीड़े हैं, उससे भी ज्यादा सूक्ष्म है, लेकिन घाव बहुत तीव्र करने वाले हैं। हमें अंदर ही अंदर इतना खोखला बना करके गिरा देंगे कि हम स्वयं नहीं समझ पाएंगे। तो जब जब जीवन में ऐसी परिस्थिति निर्मित होने लगे, कुछ इस प्रकार के भाव पैदा होने लगे, तो जैसा हमें कहा जा रहा है, मुनिराजों को कहा जा रहा है कि तुम अधिक गुण वाले श्रवणों का आश्रय लो, तो हम आपसे कह रहे हैं अपने जीवन में उस शरण को लेना सीखो, जिसके पास जाकर के अथवा जिसे देख करके अथवा जिसे सुन करके, जिसके बारे में विचार करके ही एक संबल भीतर से पैदा हो। तो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसको आप देख करके लगता है कि नहीं, उसके बारे में हम सोच करके बहुत कुछ पा जाएंगे उसकी शरण? है ऐसा कोई व्यक्ति आपकी नजरों में? जब हम कहें कि कल हमने आपसे कहे थे कि नमो आयरियाड़म, आचार्य भगवान का उस मंत्र का जाप, उस पद का जाप, लेकिन ये सामान्य होता है, और जब जब कुछ सामान्य होता है
तो व्यक्ति के भाव उतने ऊपर नहीं उठ पाते। और जैसे कोई विशेष हो जाता है, पर्सनलाइज्ड हो जाता है, पर्टिकुलर हो जाता है, तो उसकी विशुद्धि और बढ़ने लगती है। हम कहते हैं नमो आयरियाणम, तो व्यक्ति कहते हैं हाँ नमो आयरियाणम। लेकिन नमो आयरियाणम को हटा करके यदि अपन आचार्य भगवान का नाम रखते हैं, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जाए नमः, फिर क्या हो जाएगा? नमो आयरियाणम में आचार्य पद है, तीसरा पद जो है आचार्य परमेष्टि का पद है, और आचार्य विद्यासागराय नमः उसमें भी आचार्य ही पद आ रहा है। लेकिन अंतर क्या आ गया? नमो आयरियाणम में सामान्य बात आती है, और आचार्य श्री का जब नाम लिया जाता है तो पर्टिकुलर व्यक्ति का फोकस एक जगह केंद्रित होने लगता है। एक पद में हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा फैली हुई है, और दूसरे केस में हमारी एनर्जी जो है चैनलाइज्ड हो जाती है, एक जगह फोकस होने लगती है। जैसे सूर्य है, धूप है, सूर्य की धूप किरणें हैं, वो कागज को नहीं जलाती हैं। हम लेंस रखते हैं कागज के ऊपर थोड़ी दूरी मेंटेन करके, तो वही सूर्य की किरणें फोकस होकर के उस कागज को तुरंत जला देंगी। सूर्य की किरणें तो पहले भी थी, कागज भी पहले था, लेकिन वो किरणें उसे क्यों नहीं जला पा रही थी? क्या प्रताप नहीं था उस किरणों में? ताप नहीं था? क्या ऊर्जा नहीं थी? क्या ऊष्मा नहीं थी उसमें? थी। अंतर क्या हुआ? पहले वो ऊष्मा, पहले वो ऊर्जा, पहले वो ताप चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट था, फैला हुआ था। एक लेंस आते ही अब वह जो सूर्य की गर्मी ताप है एक जगह फोकस हो गई। लेंस क्या काम करता है? उस पूरे ताप को एक केंद्र में फोकस करके जहां वो कागज आदि रखा है वहां तक पड़ती है, और वो क्या काम करने लगता है? अब वो किरणें नहीं है, वो साक्षात अग्नि बन जाती है। अग्नि में भी ऊष्मा है, सूर्य की किरणों में भी ऊष्मा है, लेकिन अंतर क्या हुआ? सूर्य की जो सामान्य किरणें हैं वो ऊष्मा फैली हुई है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट है, लेकिन लेंस उसे एक जगह चैनलाइज कर देता है। बस ऐसे ही जब हम नमो आयरियाणम कहते हैं तो हमारी विशुद्धि आचार परमेश्वर, समस्त आचार परमेश्वर, आचार भगवान। अब हमने उस क्या काम किया? आचार परमेष्टि को हटा करके उस आचार परमेष्टि की ऊर्जा को एक जगह फोकस करने की कोशिश कर दी। कैसे फोकस कर दी? अब आचार्य श्री विद्यासागर, अब दिमाग में क्या बात आएंगी? उन्हीं की छवि आ गई। यानी आपने एक लेंस लेकर के आया जो आचार्य श्री के नाम का। नमो आयरियाणा में बगैर लेंस वाली स्थिति, ऊर्जा है उसमें भी नहीं है, ऐसा नहीं है, ऊर्जा है, ऊष्मा है, ताप है, सब कुछ है, लेकिन बगैर लेंस। और जब बगैर लेंस वो कागज को नहीं जला सकता। ऐसे ही जब हम आचार्य श्री पर्टिकुलर फोकस कर देते हैं अपने आप को आचार्य श्री के नाम से, तो हम अपने भीतर एक लेंस जनरेट कर लेते हैं। और वह लेंस कौन सा काम करेगा? हमारी सारी विशुद्धि को एक जगह केंद्रित कर देगा, और जो भाव उठेंगे वो भाव हमारे लिए बहुत कार्यकारी होते हैं। वो इतना काम करेंगे कि हमारी जो विशुद्धि अभी सब जगह डिस्ट्रीब्यूट थी एक जगह हो जाएगी, और उसका परिणाम ये निकलता है कि जो हमारी कमियां हैं वो दूर हो जाती हैं। तो आज हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं, शरण तो लेना है, साहु शरणम पवज्जामि में कहा है शरण लेना है, आचार्य शरणम पवज्जामि में कहा है आचार्य भगवान की शरण लेना है। लेकिन अब आचार्य भगवान को छोड़ करके क्या लेना है? अब सामान्य को छोड़ करके विशेष की शरण लेना है। नमो आयरियाणम में सारे आचार्य, विशेष में एक आचार्य। अंतर बहुत होता है। जब ध्यान आदि किया जाता है ना, तो ध्यान में एकाग्र चित्त किया जाता है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, अपने चित्त को एक जगह अग्र करके मुख्य बना करके रोका जाता है, कंसंट्रेट किया जाता है। और सामान्य स्थिति में वो सब जगह फैलता है। सिद्धि हमेशा ध्यान से होती है, मोक्ष की प्राप्ति भी ध्यान से होती है, आचरण से नहीं होगी। मुनि महाराज चर्या करते रहेंगे जीवन भर,
सारे जैसे दिन भर करते हैं, उसके उस अवस्था में कभी भी मोक्ष की प्राप्ति, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। कब होगी? जब मुनि महाराज बैठ करके सारी क्रियाओं को छोड़ करके एक जगह अपने फोकस को बनाते हैं, और वो फोकस ध्यान के माध्यम से बनता है। तो जैसे ही फोकस आता है, वह उस कर्म रूपी ईंधन को जलाने की प्रक्रिया शुरू कर देता है। देखना, सब जगह जो होता है क्रिया एक ही प्रकार की हो रही है। ध्यान की अवस्था में भी बैठ करके जो कार्य किया जा रहा है, वहां पे भी फोकस किया जा रहा है। सूर्य के लेंस के समक्ष लेंस से जो कार्य किया जा रहा है, वहां पर भी फोकस किया जा रहा है। और नमो आयरियाणम से आगे बढ़ करके आचार्य श्री को जब लाया जा रहा है, तो वहां पर भी फोकस किया जा रहा है। तो यदि जीवन में कुछ करना, हमें विकास करना है, तो सबसे पहले फोकस करना सीखो। अपनी शरण को पर्टिकुलर बनाना सीखो, और वो पर्टिकुलर बन गई, फिर देखना उसका चमत्कार अपनी जिंदगी में, उसका रिजल्ट अपनी जिंदगी में क्या परिणाम निकल करके आता है। अभी तक हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप सभी लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन लेंस के अभाव वाली मेहनत चल रही है। ऐसा नहीं काम नहीं चल रहा, सबका चल रहा है, सब व्यक्ति शरण खोज रहे हैं और कर रहे हैं, कार्य भी कर रहे हैं, लेकिन लेंस के अभाव वाला कार्य कर रहे हैं। फोकस नहीं है, अभी एक जगह केंद्रित नहीं है। और जब तक केंद्रित होना नहीं सीखेंगे, जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे धर्म का क्षेत्र हो, चाहे आपके संसार का क्षेत्र हो, चाहे व्यापार का क्षेत्र हो, चाहे पढ़ाई का क्षेत्र हो, चाहे कोई कार्य करना हो, आपको कोई टारगेट अचीव करना है, आपको अपने लक्ष्य को भेदना है, लक्ष्य को साधना है, तो उस धनुर्धारी को भी अपने मन को केंद्रित करना पड़ता है। चाहे वो अर्जुन हो क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, उसको अपने मन को, अपने ध्यान को एक जगह लगाना पड़ता है। आंख को भी बंद करना पड़ता है, एक जगह फोकस करना पड़ता है। जब द्रोणाचार्य अर्जुन को धनुर्विद्या सिखा रहे थे, उसे लक्ष्य दे दिया गया, बहुत बड़े वृक्ष में पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है। अन्य पांडवों से पूछा गया, सबसे पूछा गया, सबने कहा पेड़ है बहुत बड़ा, है ना, बहुत सारी पत्तियां हैं उस पेड़ में, बहुत सारे फल हैं, बहुत सारी टहनियां हैं, बहुत सारे पक्षी आदि भी बैठे हैं। अर्जुन से पूछा गया तुम्हें क्या दिख रहा है। अर्जुन को क्या दिख रहा था? उसे पेड़ नहीं दिख रहा था, ना उसे पत्तियां दिख रही थी, ना उसे फल दिख रहे थे, ना उसे टहनियां दिख रही थी, ना शाखा ना उपशाखा। क्या दिख रहा था जानते? पढ़ा होगा, ये तो हर व्यक्ति को पता होगा ये बात। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा तुम्हें क्या नजर आ रहा है, मुझे सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आ रहा है, एक बिंदी नजर आ रही है। उस वृक्ष में हजारों पत्तियां होंगी, वो नजर नहीं आ रहा है मुझे। उस वृक्ष में कई सैकड़ों फल होंगे, वो नहीं है। उसमें बहुत सारे पक्षी बैठे होंगे, वो नहीं। मुझे तो सिर्फ मेरा अपना एक लक्ष्य, केंद्र स्थान नजर आ रहा है, जहां मुझे अपना निशाना साधना है। यही थी ना बात, नहीं पढ़ी वाली महाभारत वाली बात। द्रोणाचार्य ने सिर्फ यही पूछा था, सभी से पूछा था, सभी अपने पांडवों में विद्यार्थियों से पूछा था। सबको पेड़ पौधा नजर आ रहे थे, पत्तियां नजर आ रही थी, लेकिन अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आ रहा था, जहां उसे उस तीर को निशाना मान करके साधना था, तीर चलाना था। और उसका परिणाम कि जो काम अन्य शिष्य नहीं कर पाए, वो काम अर्जुन ने कर दिखाया। क्या किया था अर्जुन ने? सिर्फ फोकस किया था, अपनी ऊर्जा को, अपने ध्यान को एक केंद्र में केंद्रित किया था, और उसका रिजल्ट निकल करके आता है, वो उस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी, धनुर्विद्या का पंडित बन जाता है। तो जीवन में यदि हमें कुछ अचीव करना है, कुछ पाना है, कोई भी क्षेत्र हो, तो पहले कंडीशन जो है, हम फोकस्ड होना सीखें, केंद्रित होना सीखें, अपने लक्ष्य को भेदने के लिए अपने ध्यान को एक जगह टिकाना सीखें, जैसा वो लेंस टिकाता है। तो नमो आयरियाणम को छोड़ करके अब एक जगह केंद्रित करना है। अब कैसे शरण लेना है, आज आपको तरीका बता रहे हैं। अब हमारे लिए सारे आचार परम गौण हो गए,
अब आचार्य परमेष्टि की शरण नहीं लेना है, आप किसकी शरण लेना है? आप बताओ, किसकी शरण लेना है? नहीं समझ में आई बात? आचार्यों की शरण नहीं लेना, आप किसकी शरण लेना है? आचार्य श्री विद्यासागर जी की शरण लेना। वे भी आचार्य हैं, लेकिन आचार्य कहती हुई दृष्टि सब जगह फैलेगी। और नाम लिया, अब सारे लोग गौण, जैसे अर्जुन के क्षेत्र में पत्तियां गौण हो गई, क्योंकि पत्तियां भी थी, पेड़ भी था, टहनियां भी थी, सब कुछ था, वहीं पे था। और उसी पेड़ की टहनी पे वो इसका लक्ष्य था, और कहीं नहीं था उसका लक्ष्य। लेकिन सारी वस्तुएं होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, हजारों पत्तियां होते हुए भी अर्जुन को वो नहीं दिख रही थी। अर्जुन को सिर्फ अपना साध्य दिख रहा था। तो सारे आचार हैं, लेकिन अब हमारे लिए सारे गौण हो जाएंगे। अब कौन है मुख्य? जीवन में मुख्य बनाना सीखो। अब आप कहोगे महाराज जी नमोकार मंत्र है, कहा तो है नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोहे सब साउड। तो क्या इससे कल्याण नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। उसमें भी कल्याण तब होगा जब हम आचार्य नयनमो आयरियाणम कहते 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 पर्टिकुलर एक जगह रोकेंगे, तब कल्याण होगा। उसमें भी हमें कहीं ना कहीं फोकस करना पड़ेगा। या तो हम किसी एक गुण में फोकस करें, पर्टिकुलर क्वालिटी में फोकस करें, या तो हम पर्टिकुलर व्यक्ति में फोकस करें, या तो उस गुण सहित व्यक्ति में फोकस करें। समझ रहे हो? समझने की कोशिश करना, क्योंकि अंत तो गत्वा एट लास्ट जब भी रिजल्ट आएगा, वो रिजल्ट तभी आएगा जब व्यक्ति फोकस्ड होगा। जिंदगी के हर क्षेत्र में यही होता है। आप कोई भी क्षेत्र उठा करके देखो, बच्चे हैं, उनसे पूछे पढ़ाई के क्षेत्र में कब सफलता मिलती है? जब आप फोकस्ड होते हैं। बिजनेस में कब सफलता मिलती है? जब आप केंद्रित होते हैं। सर्विस में कब आप टॉप में पहुंचोगे? अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखोगे। धर्म में भी बिल्कुल यही है। सामान्य के लिए नहीं, विशेष के लिए भी कहा जा रहा है। और विशेष पद को भी जब पाना है तो आचार्य भगवान हम सबके लिए कह रहे हैं कि उन श्रमणों की शरण लो। और श्रमणों की शरण लेने मत का अभिप्राय इतना ही है कि उस साधना की शरण लो और उसमें अपने आप को फोकस करो। जो व्यक्ति, जो श्रमण उस साधक को देख करके उसके गुण की ओर दृष्टि लेकर के आएगा, तो धीरे धीरे वह गुण उसके भीतर भी प्रकट हो जाएगा। ये नियम है संसार का, यही नियम है। तो सब जगह प्रक्रिया वही घटित होती है कि व्यक्ति अपने केंद्र को केंद्रित कर रहा है। तो आपने केंद्रित किया है कि नहीं? किया? किसकी शरण ली है? बताओ आप। लेना है शरण? किसकी शरण लेना है? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की शरण। अब कैसे लेना है? अब एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका आपको बता रहे हैं। अब सभी लोग अपनी अपनी उस कमी को पकड़े जो आपके भीतर है। कौन सी कमी है? सूक्ष्म कमी को पकड़ना, जिसका वर्णन हमने पहले किया, शुरुआत की थी। कौन सी कमी है? डर वाली, डर ज्यादा लगता है, भय ज्यादा लगता है। और कौन सी कमी है? बहुत जल्दी दीनहीन हो जाते हो। क्यों? कौन सी कमी है बताओ? बहुत ज्यादा है इच्छाएं हैं, बहुत ज्यादा स्पृहा है, ये कमी है। बहुत ज्यादा अभिमान पैदा हो जाता है, ये वाली कमी। कौन सी कमी आप लोगों के भीतर है? तो आचार्य भगवान को पर्टिकुलर उस एंगल से देखोगे और शरण लोगे तो इसका रिजल्ट देखना, आप उस कमी के ऊपर विजय प्राप्त कर लोगे। बहुत ज्यादा अपेक्षा है, चलो शुरुआत करते हैं। आचार्य भगवान के जीवन को उस एंगल से देखने की शुरुआत करते हैं। उन्होंने उस कमी को कैसे जीता, क्या किया, उनकी साधना कैसी है। जब आचार्य भगवान आचार्य ज्ञान सागर महाराज से दीक्षा ली और दीक्षा लेने के पश्चात आचार्य भगवान को समागम गुरुदेव को ज्यादा नहीं मिला, 68 to 73, ऑलमोस्ट 5 years, वो भी कम हुआ। देखा जाए तो उससे भी कम हुआ। इतना कम समय उन्हें अपने गुरुदेव का मिला। जब आचार्य ज्ञान सागर महाराज जी की समाधि हो गई,
कुछ समय के पश्चात आचार्य भगवान से पूछा गया, आपको ये विचार नहीं आया कि आप जिनसे दीक्षा ली है आपने, वो इतनी वृद्धावस्था में है और आप 22 वर्ष के, और वो लगभग 76 के आसपास। मेल मिलाप कैसे होगा? कि भाई आखिर दुनिया का तो नियम है, जो आया है उसे जाना है। जो स्वयं एक वृद्धावस्था में है, जो साधक जिसे आपने गुरु के रूप में चुना, वो स्वयं इतनी अवस्था में है, तो कितने समय तक वो आपको सिखा पाएंगे? कितने समय तक आपको ज्ञान दे पाएंगे? कितने समय तक वो आपको शिक्षा दे पाएंगे? कितना समय आपको उनका सानिध्य मिलेगा? ये भी आपको पता हो कि ज्यादा तो मिलना नहीं, क्योंकि जो प्रोसेस है वो तो सबको स्वीकार नहीं हुआ है। जब एक अवस्था आ जाती है तो इफेक्ट है कि व्यक्ति एक समय तक ही जीवित रहेगा, उससे ज्यादा नहीं। जब आचार्य भगवान के समक्ष पूछा गया, ये बात पूज्य प्रमाण सागर महाराज जी के मुख से सुनी थी। उन्होंने पूछा आचार्य श्री से, आचार्य श्री एक बात बताओ, जब आप के गुरु की समाधि हो गई इतने कम समय में, और उस समय आप अकेले थे, आपके मन में ये भीति पैदा नहीं हुई, ये डर पैदा नहीं हुआ अब क्या होगा? क्योंकि आपका जीवन बहुत बड़ा, 26 साल की उम्र उस समय होगी, 46 में जन्म, 73 में समाधि हो गई, 26-27 साल। आपका अभी बढ़ता हुआ उगता हुआ सूर्य है, और उनका तो अस्त हो चुका था, ढल चुका। अब जो व्यक्ति ग्रोइंग फेज में है, उसके लिए उसके समक्ष बहुत बड़ा जीवन है, और किस परिस्थिति में? चारों तरफ का माहौल उस समय पूरा अलग था। उस परिस्थिति में आप क्या करोगे? कैसे निर्वाह होगा? कैसे साधना होगी? क्या डर सा नहीं लगा? क्या भीति पैदा नहीं हुई? क्या विचार नहीं आया कि अब क्या होगा? ये भावना पैदा नहीं है कि अब कैसे जीवन चलेगा? अब कौन हमें संभालेगा? कौन हमारा ध्यान रखेगा? कैसे चर्या निभेगी? किस प्रकार का भविष्य रहेगा? आपकी मन में कोई अपेक्षा नहीं थी। तो आचार्य भगवान से जब पूछा महाराज श्री ने, तो आचार्य भगवान कहते हैं, जब मैं इस मार्ग में बड़ा हूं, जब मैंने दीक्षा ली है, जब कोई साधक अपनी साधना को करता है, घर बार को छोड़ करके आता है, जानते हो वो मार्ग जो अपनाया जाता है, लिंगम न परावेक्षम। एक बात याद रखना, बोले आचार्य भगवान के शब्द, ये बात हमारी नहीं, ये बात आचार्य कुंद स्वामी जी की है। आचार्य कुंद स्वामी जी प्रवचन सार ग्रंथ में कहते हैं, लिंगम न परावेक्षम। अर्थ समझ में आया? लिंग जो होता है मोक्ष मार्ग में, ये निर्ग्रंथ लिंग यानी मुनि अवस्था जो होती है, लिंग से मतलब मुनि अवस्था, निर्ग्रंथ लिंग, दिगंबर लिंग। लिंग जो होता है, दिगंबर अवस्था जो होती है, मुनि अवस्था होती है, साधक जो होता है हमेशा लिंगम न परावेक्षम यानी पर की अपेक्षा नहीं रखने वाला होता। जिसका श्रद्धान इस पर दृढ़ है, वो व्यक्ति जीवन में कभी दुखी हो नहीं सकता। वह व्यक्ति जीवन में कभी हैरान परेशान हो नहीं सकता। वह व्यक्ति कभी भीति से प्रभावित हो नहीं सकता। वह व्यक्ति कभी भी जीवन में डर नहीं सकता, क्योंकि वो पहले से ही पता लेकर के चलता है। जो दुनिया से अपेक्षा ही नहीं रखता, उसे कोई कभी दुखी नहीं कर सकता। आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखो, वो आपके काम ना भी आए तो आपको दुख नहीं होगा। क्यों नहीं दुख होगा? क्यों? क्योंकि आपने पहले ही मान लिया था, इस मेरा साथ तो देगा ही नहीं। जो व्यक्ति ऐसी श्रद्धा को लेकर के चलता है, आखिर जो इस सत्य से परिचित है,
जो मोक्ष मार्ग से परिचित है कि मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाला मोक्ष मार्गी जो होता है वो अपेक्षाओं से रहित होता है, और अपेक्षाओं से रहित होता है तो उसे किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं, कौन कब तक साथ देगा उसे यह भी विश्वास नहीं। पता है कि व्यक्ति सिर्फ अपने अपने कर्मों के अनुसार रहेगा, और कर्मों के अनुसार ही साथ देने वाला, जिसके साथ जिसका जितना लिखा है उतना ही है। मुझे तो पहले से ही पता है कि मोक्ष मार्ग में कोई अपेक्षा नहीं होती है। तो आचार्य कुंद कुंद भगवान कहते हैं लिंग जो होता है वो निर्ग्रंथ लिंग पर की अपेक्षा से रहित होता है, और जो व्यक्ति निरपेक्ष होता है वही व्यक्ति हमेशा सबसे ज्यादा सुखी रहता है। यह नियम है संसार का, वो कभी गिर नहीं सकता, वो कभी धाराशायी नहीं हो सकता। आप अपने अपने जीवन में झांक करके देखो कब कब आप परेशान होते हो। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा परिवार से अपेक्षा, मित्रों से अपेक्षा, बड़ों से अपेक्षा, छोटों से अपेक्षा, दोस्तों से अपेक्षा, इनसे अपेक्षा, उनसे अपेक्षा, और थोड़ी सी भी अपेक्षाओं में कमी रह जाती है। क्या होता है, क्या होता है? सिवाय दुख के कुछ नहीं मिलता। क्यों वास्तविकता नहीं स्वीकार करके जीते हैं? कर्तव्य का पालन करना है, लेकिन मैं कोई अपेक्षा रख करके नहीं कर रहा हूं। अपेक्षा रख करके करोगे तो ये व्यापार है, सौदा है। सौदागर नहीं होता है जीवन। जीवन में व्यापार नहीं होता है, जीवन में निरपेक्ष भाव से कार्य होता है। साधना भी निरपेक्ष भाव से होती है, शरण भी निरपेक्ष भाव से ली जाती है। व्यक्ति यदि सुखी रहना चाहता है, अपनी अपेक्षाओं को उसे जीतना होगा। जो अपेक्षाओं को जीत लेगा, नियम से उससे बड़ा सुखी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। और आत्मा का सुख जो कहा है, जानते हो क्या है? आत्म को सुख है सो सुख, आकुलता बिन कहे। छेड़ाना पड़ी। आत्मा का सुख कैसा होता है? जहां आकुलता नहीं होता है, जहां अपेक्षा नहीं होती है, और जहां अपेक्षा है तो वहां दुखी दुख के अलावा कुछ नहीं है। आचार्य भगवान ने कहा, पहले से आचार्य भगवान कह करके गए, ये मार्ग तो निरपेक्ष होता है। जब जब व्यक्ति यानी आप लोगों को आपकी अपेक्षाएं सताने लगे, जान करके भी अपेक्षाएं यदि दूर नहीं हो रही हैं, सुनो उपाय बता रहे हैं अपेक्षाओं को जीतने का। जब जब आपके मन में बहुत सारी एक्सपेक्टेशन पैदा हो किसी को भी लेकर के, और एक्सपेक्टेशन किससे होती है? अपने वालों से ज्यादा होती है ना, परिवार के सदस्य से, बड़े बूढ़ों से, छोटों से, उनसे। जब जब ऐसा भाव पैदा होने लगे और ऐसा लगने लगे कि मैं बहुत दुखी हो गया उसके कारण, तो आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी को कैसे याद करना? निरपेक्ष गुण संहिताएं। दृष्टि में क्या लाना? आचार्य श्री नहीं लाना, दृष्टि में आचार्य विद्यासागर जी भी नहीं लाना। देखना अब हम क्या कह रहे हैं। कल हम कह रहे थे आचार्य श्री आयरी आड़म, अब हम आज कह रहे हैं आयरी आड़म भी गौण करके आचार्य श्री विद्यासागर जी। अब हम और सूक्ष्म कह रहे हैं, आचार्य विद्यासागर जी भी नहीं, क्या लाना? निरपेक्ष गुण वाले आचार्य विद्यासागर जी। समझने की कोशिश करना। पहले बहुत बड़ा फ्रेमवर्क डिसाइड करता है व्यक्ति, मुझे लक्ष्य साधना करना। एक होता है जब निशाना लगाया जाता है पिस्तौल से, बहुत सारे सर्कल बने रहते हैं, रिंग टाइप, जैसे सिद्ध चक्र का विधान होता है ना, मारना बनाया जाता है द्रव्य चढ़ाने के लिए, लेकिन उसका सेंटर पॉइंट एक ही होता है। तो पहले जब पिस्टल से निशाना लगाया जाता है तो उसके लिए एक फ्रेम डिसाइड कर दी जाती है, स्क्वायर दे दिया जाता है, उसमें बहुत सारे रिंग बने होते हैं, लेकिन सबसे जो मुख्य होता है वो बीच का एक पॉइंट होता है जिसे सेंटर कहा जाता है। तो उसके लिए दीजिए, ठीक है आप केंद्र में नहीं लगा सकते हो तो आप कम से कम इस स्क्वायर फ्रेम में लगा लो। तो पहले व्यक्ति उस बाहर के पोर्शन को छोड़ता है, कम से कम मैं इस फ्रेम में लगा लूं। फिर धीरे धीरे बोले अब फ्रेम में लगाना सीख गया हूं, अब कहां लगाना है? अंदर वाली रिंग में आओ। फिर वहां पे भी पहुंच गया तो फिर बोला नहीं अब अंदर वाली रिंग भी छोड़ दो। अब बोले कहां आना? ठीक जो डॉट है बीच का वही जीतता है, जो एकदम डॉट पे निशाना साध दे। तो अभी तक तो कहा गया था नमो ऐरी आड़म, बोले नहीं अब उस फ्रेम को भी हटाओ। फिर आचार्य श्री विद्यासागर बोले नहीं इस फ्रेम को भी हटाओ आप, अब क्या करो? अब सीधे केंद्र बिंदु पे आओ। केंद्र बिंदु क्या हुआ?
निरपेक्ष गुण वाले आचार्य श्री। अब उनके अन्य गुण भी गौण कर देना, क्योंकि आपको क्या चाहिए, आपको अपने कौन से दुख के ऊपर विजय पाना है? अपेक्षाओं का दुख है। क्यों अपेक्षाओं का दुख है? तो आचार्य श्री को याद करना, लेकिन किस भावना से याद करना? उन्होंने तो उस यंग अवस्था में 27 साल में, जब कोई भी नहीं है, अब क्या होगा यदि आपके सिर से किसी का साया उड़ जाए ना, जो आपका अपना था, जो सब कुछ था, जिसकी बदौलत ही आप जी रहे थे, जिसके कारण ही आपका जीवन था, और कथनचित इस प्रकार की घटना यदि घट जाए कि उसका वियोग हो जाए और आप अपने आप को नहीं संभाल पा रहे, होता है, कभी भी हो सकता है किसी के साथ, और सबके साथ होता है, कभी ना कभी तो होता है, किसी का साया उठ जाता है, क्योंकि हमेशा के लिए, अनंत काल के लिए तो संयोग रहेगा नहीं। जो आपका प्रिय है चला जाएगा, और जाते हैं, सबके साथ जाने वाले हैं, ऐसा कोई नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति जिंदगी में निर्मित हो, उस समय आचार्य श्री को इस भावना से याद करना। ऐसा संबल मिलेगा, ऐसा संबल मिलेगा कि जो व्यक्ति कोमा में भी जाने वाला हो, डिप्रेशन में भी जाने वाला हो, तो एक ऐसी ऊर्जा का प्रभाव उसके भीतर से पैदा होगा कि उस परिस्थिति को जीत लेगा। दूसरी चीज बता रहे हैं आपको, जब जब इतने अभाव जीवन में आ जाए कि आप बहुत ज्यादा दीनहीन हो जाओ। एक दिन आपसे कहा था इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के बारे में। जब व्यक्ति इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित होने लगे, इतना दीन होने लगे, और दीनता तब आती है जब खूब मेहनत करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिलती जिंदगी में। व्यक्ति खूब मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है मेहनत नहीं कर रहा है, जो कर ही नहीं रहा उसे वो सफलता ना मिले तो उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। आप अपने हर क्षेत्र में खूब मेहनत कर रहे हैं, सवेरे से शाम तक सालों तक लगे हैं, और मेहनत करने के पश्चात भी सफलता नहीं मिलती है, तो व्यक्ति एकदम अंदर से हार जाता है। होते हैं कि नहीं? कई लोग आपको मिल जाएंगे ऐसे, कई लोग ऐसे मिल जाएंगे। तो व्यक्ति उस समय अपने उत्साह को खो देता है, एकदम दीनहीन होने लगता है। जब ऐसी भावना आपके भीतर, दीनता की भावना पैदा होने लगे, तब क्या याद करना, आज वो चीज आपको बताते हैं, उस घटनाक्रम को बताते हैं आचार्य भगवान के जीवन से जुड़ी। तो आचार्य भगवान 1973 में समाधि के पश्चात विहार करते हुए 1975 में यूपी में उन्होंने चतुर्मास किया था फिरोजाबाद में, और विहार करते करते वो फिर बुंदेलखंड की धरा में प्रवेश करने वाले थे। सुनना, आचार्य श्री थे, विहार कर रहे थे, लेकिन अकेले, कोई समाज का सदस्य नहीं, कोई श्रावक नहीं, विहार कराने वाले भी 2-3 ब्रह्मचारी, वो भी कौन? जो भी पूज्य योग सागर महाराज जी, समय सागर महाराज जी, नियम सागर महाराज जी हैं, वो भी दक्षिण वाले ब्रह्मचारी जो हिंदी भी नहीं जानते, और विहार चल रहा है यूपी बेल्ट में। आप तो जानते हैं, परिचित ही हो, बिहार में क्या स्थिति होती है, नहीं जानते हो? कोई नहीं। और आचार्य भगवान की तो आदत है, किसी को बताते भी नहीं कि मैं वहां जा रहा हूं, मेरी व्यवस्था कर देना, बताते कोई बात नहीं, चुपचाप उठते हैं, कब निकल जाते हैं किसी को रंच मात्र खबर तक नहीं होती है। तो वो स्थिति उस समय की, जब आचार्य भगवान भले ही आचार्य थे लेकिन कोई संग में नहीं था, अकेले विहार कर रहे हैं, और विहार भी गर्मी का, और गर्मी का विहार करते करते जब आचार्य भगवान ग्वालियर पहुंचते हैं, लगभग 11 बज गए होंगे गर्मी के समय। गर्मी का विहार वैसे ही हालत खराब करने वाला होता है। सूर्य अपनी प्रखर ऊर्जा को बिखेरता है, ताप को बिखेरता है, सवेरे 7 बजे ही धरती लू को फेंकने लगती है, अग्नि को फेंकने लगती है, पैर जलते हैं, कंठ सूख जाता है। ऐसे समय विहार करते करते वहां पहुंचे, उस समाज में पहुंचे जिस समाज में कोई व्यक्ति आया भी नहीं लेने,
उस दिन की हम बात करें, उस समय की बात करें, तो अपन अभी देख रहे हैं आचार्य भगवान का प्रताप, लेकिन हमने आचार्य भगवान की साधना को नहीं देखा। उन्होंने कैसी कैसी साधना किन कठिन परिस्थितियों में की। विहार करते हुए पहुंचते हैं, जब समाज को पता ही नहीं तो आहार आदि की व्यवस्था तो क्या होगी। कमेटी के पास पहुंचे जाते हैं, ब्रह्मचारी लोग पहुंचते हैं, बोले आचार्य श्री विहार करते हुए आ रहे हैं, यहाँ पे शुद्ध व्यवस्था, आहार की व्यवस्था। बोले आचार्य भगवान वो आ रहे हैं तो ठीक है, उनके साथ चौका चूल्हा तो होता ही है, कि पहले जो चलता था, जितने भी होते थे सब इसी प्रकार व्यवस्था से सहित होकर के चलते थे। वहां पे पहुंचते हैं क्षेत्र में, कमेटी वाले, मैनेजर आदि बोलते, ऐसा कौन सा आचार है जो अपने साथ घोड़ा गाड़ी आदि लेकर के नहीं चलता? क्या कह रहे? ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो अपने साथ इस प्रकार की व्यवस्था लेकर हैं? 11 बजे पहुंचा जाता है, कोई नहीं रहते हैं, तो ब्रह्मचारी किसी तरह कुएं से पानी निकाल करके शुद्ध भोजन थोड़ा बहुत रूखा सूखा बनाते, बाद में चौका लगाते हैं, सामयिक में बैठ जाते हैं आकर के सीधे। उस समय यदि और कोई साधक होता, एक विचार पैदा होता, फिर क्या है। लेकिन आचार्य भगवान ने कभी भी दीनता की शिकार नहीं हुए। कोई दीनहीन भावना उस समय पैदा नहीं हुई कि मैं एक तो आचार्य हूं और मुझे कोई लेने तक नहीं आया, मैं आचार्य हूं, समाज वालों का इतना भी कर्तव्य नहीं बनता कि वो अच्छे से आहार की व्यवस्था कर दे। चेहरे पे कोई शिकन नहीं, मन में कोई खेद खिन्नता नहीं, मन में वो दीनता का भाव पैदा नहीं हो रहा कि देखो कोई करने वाला नहीं। एक तो साधना उत्कृष्ट, निर्दोष, आगम के अनुकूल, जैसा बताया गया वैसे ही सब कुछ अच्छा चल रहा है, और इतना होते हुए भी कोई व्यक्ति निकट तक नहीं आता, कोई व्यक्ति इस प्रकार की व्यवस्था नहीं कर रहा, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं कर रहा। जब जीवन में व्यक्ति एकदम अकेला पड़ जाता है तो वो एकदम दीन हो जाता है, हीन हो जाता है, वो एकदम उसे इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ग्रसित कर लेता है। वो सोचता है कुछ नहीं, मेरा कोई साथ देने वाला नहीं। आचार्य भगवान के मन में कोई विचार नहीं, बड़ी प्रसन्नता से बैठ करके सामायिक की, और उसके पश्चात सामायिक के पश्चात दोपहर को 1:30-2 बजे के पश्चात ब्रह्मचारी लोगों ने जो पानी आनी उबाल करके दूध की व्यवस्था और खिचड़ी वाली आहार दी, और तुरंत आहार किया और तुरंत विहार। कोई शिकायत नहीं समाज से, न ट्रस्टियों से, न कमेटी से, और न ही कोई ये विचार भी नहीं आया कि देखो पंचम काल है, कैसे कैसे श्रावक होते हैं, इतनी सी वैयावृत्ति करना नहीं जानते, इतना सा अपना कर्तव्य का पालन करने नहीं जानते। यदि किसी के जीवन में ऐसी घटना घट जाती है तो वो समाज को खड़े होकर के सुनाने बैठ जाए कि आपने यही सीखा धर्म, क्या आपको यही करना चाहिए? कहां तो गुरुओं की उपासना करने वालों, कहां तो भगवान की भक्ति करने वाले, और साक्षात गुरु आ रहे हैं तो आप यही कर रहे हैं? नहीं, कोई शिकायत नहीं, न किसी से शिकायत, न दीनता का भाव, न ये भाव कि मैं क्या करूंगा, न कोई डर की भावना भीतर। जब जब आपके जीवन में इस दीनता की घड़ी पैदा होने लगे, हम आपसे कह रहे हैं, जब जब ऐसी परिस्थिति जीवन में पैदा होने लगी कि कोई हमारा साथ देने वाला नहीं, हमने खूब मेहनत की लेकिन हमें कोई सफलता नहीं मिल रही है, सफलता हमारे पैर नहीं चूम रही है, और बल्कि कोसों और दूर है। पहले तो लोग साथ देते थे, अब साथ देने वाले कोई नहीं है, अब मैं किसकी शरण लूं? जब व्यक्ति इतना भीतर से घबराने लगे, भय उसके भीतर पैदा होने लगे, और वो भय के कारण एकदम दीनहीन होने लगे, तब के लिए आपसे कह रहे हैं, तब शरण खोजना। किसकी? आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी की नहीं। कौन से आचार्य विद्यासागर महाराज जी? उस दीनता की कमी को जीतने वाले, उस घटनाक्रम को याद करते हो आचार्य जी को याद करना। नमो आयरियाडम भी नहीं, आचार्य विद्यासागर जी भी नहीं, उस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को जीतने वाले आचार्य श्री।
कोई शिकायत का भाव नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, किसी के प्रति कोई खेद खिन्नता नहीं, न चेहरे पे रोष, न क्रोध की ललाट पर लकीर, न किसी को दोष देना। सिर्फ मेरे कर्म का उदय है जो है। आज कर्म का उदय इस प्रकार का, आज मुझे साधना, बल्कि और क्या सोचते हैं उस समय? शिकायत तो दूर, प्रसन्नता और होती है। सुनना, चलो एक कर्म की निर्जरा और हो गई, क्योंकि आचार्य भगवान कहते हैं लाभ से भी अधिक प्रसन्न होने वाले अलाभ में होते हैं। लाभ से भी अधिक प्रसन्नता किसमें होती है? अलाभ में। आहार से भी अधिक प्रसन्नता जिन्हें अंतराय में होती है, अनुकूलता से अधिक प्रसन्नता जिन्हें प्रतिकूलता में होती है। ऐसा व्यक्ति उस प्रतिकूलता की घड़ियों को जीवन में उपहार के रूप में स्वीकारता है। और जब हमने उपहार के रूप में स्वीकार कर लिया, निश्चित मान करके चलना, कुछ ही क्षणों की बात रहेगी, कुछ ही दिनों की बात रहेगी, कुछ पलों की वो बात रहेगी कि वो प्रतिकूलता नियम से आपके जीवन में अनुकूलता का हार बन करके आ जाएगी। अन्यथा जीवन में हार को स्वीकारना ही है। उनका दृष्टिकोण क्या है? उन्होंने प्रतिकूलता को आभूषण के हार के रूप में स्वीकारा। संसारी व्यक्ति क्या स्वीकारता है? जीवन के हार के रूप में स्वीकारता है। हार तो यहां पर भी है, लेकिन आभूषण के रूप में नहीं। मन की हार, मानसिकता की हार, परेशानी वाली, विपत्ति वाली वो खेद खिन्नता आ जाती है। हार तो आप लोग भी स्वीकारते होंगे, हार आचार्य भगवान ने भी स्वीकारी है, पर वो हार आभूषण के रूप में। यानी जब जब वो प्रतिकूलता आई, जब जब दीनता की भावना आप लोगों को लगता है कि दीन हो जाएगा व्यक्ति, उन्होंने उस दीनता को श्रृंगार के रूप में स्वीकारा। प्रतिकूलता को अनुकूलता से बढ़कर के स्वीकारा। यानी अलाभ से भी अधिक आनंद जिसे लाभ से भी अधिक आनंद जिसे अलाभ में आने लगे। तो समझना, जीवन का उत्कर्ष बहुत निकट है, जीवन का उज्जवलपना बहुत निकट है। तो जब जब आपके जीवन में इस प्रकार का घटनाक्रम घटे, अब हम आपसे कह रहे हैं, आप महसूस करने लगे, नहीं यार ये भी कोई जिंदगी है मेरी, कोई साथ देने वाला ही नहीं है, ये भी कोई मेरा जीवन है, मैंने इतनी मेहनत की लेकिन मेरी सफलता मुझे मिल नहीं रही है, मैं सबके साथ अच्छा करता हूं लेकिन मेरे लिए प्रतिकूलता ही मिल रही है, मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूं लेकिन मुझे धन्यवाद तो दूर, गाली और मिल रही। क्यों? मैं सेवा करता हूं, मेरी प्रशंसा तो दूर, निंदा और मिली, बुराई और मिल रही है। होते हैं कि नहीं? कई बार जीवन में ऐसे घटनाक्रम भी आ जाते हैं। हम अच्छा करें लेकिन हमें अच्छाई के बदले में बुराई और मिले। हम सहयोगी बने सबके, लेकिन सारे असहयोग आंदोलन हमारे साथ ही। हम मेहनत करें लेकिन सफलता बहुत कोसों दूर चले जाए, कोई सपोर्ट करने वाला नहीं आए, हाथ बढ़ाने वाला नहीं आए। उस समय चांसेस अधिक होते हैं व्यक्ति के दीनहीन होने के। वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से भर जाता है। जब ऐसी घटना जिंदगी में घटित होने लगे, तब आपसे कह रहे हैं, तब कैसे आचार्य भगवान को याद करना, उनकी उस साधना को याद करना। पूरी साधना को छोड़ देना अभी, क्योंकि अभी हमें क्या चाहिए? हमें किस पर विजय प्राप्त करना है? हमें अपनी दीनता पर विजय प्राप्त करना है। चमत्कार देखना अपनी जिंदगी में। शरण की जब बात कर रहे हैं तो शरण ऐसी खोजना सीखो अपने जिंदगी में। ये शरण वास्तविक शरण मानी जाती है। इसलिए हम लोगों के लिए, मुनियों के भी कहा है, तम्मा समम गुणादो समण गुणे ही अधिवम समणम, यानी अपने से अधिक गुण वाले श्रमणों का शरण लेना सीखो, अथवा उस प्रकार के श्रमणों की शरण लेना सीखो जो आपके उस कैलिबर के योग्य है। तो नियम से अधिवस्तु तम नित्यम यदि इच्छति दुख परिमुखम, यदि दुखों को जीतना चाहते हो, उस निराकुलता को पाना चाहते हो, तो उनके निकट रहना, उनके चरणों में बैठना, उनकी भावना करना सीखो, उनके अनुसार चलना सीखो, उनके अनुसार बोलना सीखो, उनके अनुसार कार्य करना सीखो। अपने आप ही विकास इतना हो जाएगा कि जो आज हम नहीं कर पा रहे हैं, कल देखना हम स्वयं इस योग्य बन जाएंगे कि हमारे भीतर भी वो गुण अपने आप ही प्रकट हो जाएंगे। आपके प्रैक्टिकल जीवन में क्या होता है?
आपकी रियल लाइफ में क्या होता है? आप नमोकार मंत्र की शरण तो लेते हो, लेकिन अभी तक केंद्रित करना नहीं सीखा। तो हम कह रहे हैं अब नमोकार मंत्र को भूल करके केंद्रीभूत करना सीखो। कर लोगे? क्योंकि समय आपका हो रहा है। समझ में आ रहा है विषय? नहीं आ रहा है? क्योंकि जीवन में आपके साथ भी आती होगी और हर एक के साथ आती है ऐसी परिस्थिति जब वो दीनहीन होने लगे, ऐसे भाव जब बहुत ज्यादा अपेक्षाएं बढ़ने लगे। तो जिंदगी में अपेक्षाओं को यदि जीतना है तो निरपेक्ष गुण सहित आचार भगवान की शरण लो। दीनता को जीतना है तो निर्दीन गुण सहित आचार भगवान की चरण को पास रह लो। और यदि हमारे भय को हमें जीतना है, डर को जीतना है, तो आचार भगवान की उस निर्भीक गुण से सहित आचरण लो। आज तो समय हो गया है। जो भी व्यक्ति बहुत डरते हैं, भय लगता है, किस कारण भय लग रहा है, उस भय को पकड़ो और उस भय के ऊपर विजय पाने के लिए उस निर्भीक गुण सहित आचार्य भगवान के चरण की आश्रय शरण लो। सारे के सारे जो जीवन के कीड़े हैं वो दीमक की भांति जैसे वो वृक्ष को खाता है, और जो हमें खाने वाले, हमारे मन को खाने वाले, हमारे इस शरीर को खाने वाले, उसके ऊपर भी हम विजय प्राप्त कर लेंगे। असंभव नहीं है, लेकिन दृष्टि को इस योग्य बनाना होगा। जैसी दृष्टि उस अर्जुन की थी, अर्जुन को सिर्फ अपना लक्ष्य नजर आ रहा था, ना पेड़, ना पत्तियां, ना फूल, ना फल, ना अन्य पक्षी, सिर्फ अपना लक्ष्य यही नजर आ रहा था अर्जुन को, और कुछ नहीं नजर आ रहा था। आपको क्या नजर आ रहा है? लेंस बनाना सीखो अपनी लाइफ में। बना लोगे जो सूर्य को फोकस कर सके, किरणों को फोकस कर सके, लेंस कौन सा हो जाएगा? जिंदगी का लेंस कौन सा है? समझ में आ गया? कौन सा है? आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जिंदगी का लेंस है। फोकस करेगा हमारी ऊर्जा को, हमारी उस एनर्जी को एक जगह केंद्रित करेगा। नमो हरियाणा में फैली हुई हमारी ऊर्जा है, मुख्य में वो नाम आते ही हमारी ऊर्जा संग्रहित होकर के एक जगह चैनलाइज हो जाएगी। तो कर लोगे? नहीं करोगे? डर लगने लगे, भय पैदा होने लगे, दीनहीन होने लगो, अथवा अपेक्षाएं ज्यादा बढ़ने लगे, तब इस प्रकार से उनकी शरण लेना सीखो। बहुत परिवर्तन आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जीवन निश्चित रूप से अच्छा बनेगा। आज इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। मंगल भावना से अपने आप को मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। बोलो, मेरे मन में वैर न होवे, पाप न होवे, भाव क्षमा के हों। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा मंगल तेरा मंगल, सबका मंगल हो। मेरे मन में, तेरे मन में, सबके मन में हो। मेरा उत्तम तेरा उत्तम, सबका उत्तम हो।
प्रभु के चरणा, गुरु के चरणा, प्रभु के सबको शरणा हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। दुखियाराना कोई होवे, दुखियार मन ज्योतिर्मय हो। मेरे मन में तेरे मन में सबके मन में हो। तन निरोगी मन हो निर्मल, तन निरोगी बोधि समाधि हो। बोधि समाधि हो, बोधि समाधि हो। बोले देवादिदेवी खजाराट श्री महावीर भगवान की। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज का नियम दे देते हैं। कल नमो हरियाणम की माला फेरी थी। आज 20 मिनट 10 मिनट अधीन गुण सहित आचार्य विद्यासागराय नमः, निरपेक्ष गुण सहित आचार्य विद्यासागराय नमः, इसकी माला फेरना। एक निरपेक्ष गुण, एक अधीन अथवा निर्दीन गुण सहित। ठीक है, समझ में आया? निरपेक्ष गुण सहित आचार्य विद्यासागराय नमः और अधीन गुण सहित आचार्य विद्यासागर। जावाणी के ज्ञान से सौ झीलों का लोक, सुवाणी मस्तक सदा देत हो। हे जिणवाणी भारती तो ही जपो दिन चैन, जो तेरी शरणा सो पावे।